करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, एट द सेम टाइम वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स में उनकी सोच तो आती है, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, आपके बारे में किस किस्म का ओपिनियन रखते हैं वो, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और यस, ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिनके भी साथ ये रेजोनेट होती है वो ये समझिएगा कि आज की रीडिंग आपके लिए थी। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं हो रही है कहीं से भी, तो शायद आज का दिन उनका नहीं है। ठीक है। तो प्लीज़ यही पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप रीडिंग को देखिएगा। ठीक है। सो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो, यस, रोज की तरह अपने पार्टनर को आप याद कर लीजिए, जिस किसी को भी आप अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक समझते हो, वही आपका पर्सन है, वही आपका पार्टनर है, राइट। तो उनकी तस्वीर सामने रख सकते हो, डीपी खोल सकते हो, और किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। सो लेट अस कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। सो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो आपके बारे में किस किस्म की राय रखते हैं, क्या ओपिनियन है उनका आपके बारे में, और उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है। रीडिंग जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, राइट गाइस। टू ऑफ कप्स, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड से शुरुआत हो रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये प्यार वाला झगड़ा होने वाला है। द सन, ब्यूटिफुल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्या कहोगे इसे? एंड द फूल। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद जब फूल आता है ना, तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक है। और हम बॉटम की एनर्जी भी देख लेंगे क्या है, इसकी नहीं इसकी देखेंगे। चॉइस मेरी सही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कुछ होने वाला ऐसा लग रहा है। हम लोग ये कार्ड्स भी लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया था टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स, अगर हम करियर और फाइनेंसेस की बात अगर करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा इस पे भी रीडिंग कीजिए, लेकिन आज वो रीडिंग नहीं है। लेकिन अगर इत्तेफाक से ये रीडिंग में उस चीज़ का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन अगर दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ बहुत ही उम्दा किस्म की पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी एनर्जी डाल दी है और बहुत ही एग्रेशन से उस पार्टनरशिप की तरफ वो अपनी सारे एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारा ध्यान उनका सिर्फ उस पार्टनरशिप बिजनेस पे है, और वो शायद कोई टूर पे भी है। ओके। और यस, ये उनके लिए एक नया कोई पार्टनरशिप बिजनेस है जिसके साथ कोलैबोरेट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश है। दे आर वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा होपफुल भी है कि इस पार्टनरशिप से उन्हें बहुत सारा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, या किसी किस्म की काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन ये जो उन्होंने जो भी इस चीज़ में पार्टनरशिप में जो भी उन्होंने फ़ैसला लिया वो लेने का, वो फ़ैसला भी उन्होंने रिस्क फैक्टर्स देखे बगैर लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें कितना रिस्क फैक्टर है ये उन्होंने नहीं देखा, और वो इस पार्टनरशिप वाले बिजनेस में बड़े जल्दी जल्दी में चले गए हैं।
लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रहे थे कि भाई ये पार्टनरशिप जो है, देखिए आप इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका जो काम होता है, उनका जो जॉब होता है, वही उनकी महबूबा होती है या महबूब होती है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। और अगर इसका हम आपके पार्टनर की ओर से लेंगे कि भाई ये आपके पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो आप उसको वैसे भी ले सकते हैं। तो उसमें भी एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम टाइप की रीडिंग होगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी धीरे से। पहले आप ये सुन लीजिएगा। तो इधर इसमें जो दिख रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स से, ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पीछे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था, वो एक्सपीरियंस कहीं इनका रिपीट ना हो जाए, उन्हें ये लग रहा है। और ये तो मुझे 110% वही लग रहा है कि ओवरसीज़ बिजनेस या ओवरसीज़ कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन दिख रहा है, जहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन की भी बात हुई है। और ये 2-3 लोगों के साथ शायद होगा, मिनिमम 3 लोग तो हैं, उनके साथ मिलके ये बिज़नेस जो है उसको इन्होंने स्टार्ट किया है। और उसमें वो बहुत सारा वो पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को प्यार, इमोशंस, लव, सेंटिमेंट्स, इसको लेके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो बंदे हैं, वो अगर हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, वो भी आपके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत जल्दी में हैं आपके साथ कोलैबोरेट होने के लिए। मतलब यहाँ हम अभी कोई ऑफिशियल टेक्निकल बिजनेस लिंगो ये नहीं यूज़ करेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी मची है आपसे मिलने की। वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपसे मिले। क्यों जल्दी से जल्दी इसलिए मिले, वो सोच रहे हैं क्योंकि अभी अगर हम ये कहें कि ऐसा अचानक से उन्हें क्यों फ़ील हो रहा है, तो वो इसलिए फ़ील हो रहा है उन्हें क्योंकि उन्हें आपके साथ बीते हुए उस पुराने पल जो बिताए थे आप लोगों ने साथ में, वो याद आ रहे हैं उनको। और वो सिर्फ ख्यालों में है अभी। ख्यालों में पता है क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसका मीनिंग। और वो उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं और अपने मदमस्त उस माहौल में हैं जहाँ उन्हें आपकी मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू मीट यू, और बहुत ही ईगर है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और आपके पास जब आएंगे वो, तो वो आपको इस तरीके से बात करेंगे जैसे वो आपसे नाराज़ हैं, जैसे वो आपसे कई सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन मन में उनके तो फूट रहा है लड्डू तो बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। और उनका एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ गया है कि वो ये नहीं सोच रहे कि मैं अगर अपने बंदे के साथ या बंदी के साथ मिलना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने जो पीछे गलती की थी, यू नो जो थर्ड पार्टी को इसमें आपके इसमें रिलेशनशिप में लेकर आए थे, वो थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती, जॉब हो सकता, बिजनेस हो सकता है, या कोई XYZ रैंडम पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी। तो वो ये सब भूल जा रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ये जो रिलेशनशिप एंड हुई थी, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई थी, ठीक है, ये दूरियां आई थी। और उस वजह से जो कप ऑफ लव जो आप उन्हें ऑफर कर रहे थे और ये रिफ्यूज़ करके निकल गए थे वहाँ से थर्ड पार्टी को प्लीज़ करने के लिए, ये सोच के कि वो उनका फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून इन द सेंस वो ये सोच रहे थे कि अरे उनकी तो किस्मत खुल गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये ही तो चीज़ है जो वो अपनी लाइफ में अब तक के जी रहे थे या सोच रहे थे कि मुझे मेरी लाइफ में इसी किस्म का पार्टनर चाहिए, काइंड ऑफ। तो वो सोच रहे थे ये जो यूनियन रहेगा उन दोनों का, वो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है और XYZ पर्सन से रिलेटेड है, तो
उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन वो जो सोच है उनकी सिर्फ इंतज़ार में ही रह गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा जो इमोशंस भर भर के उनके वहाँ आ रहे थे, वहाँ पर वो बहुत कुछ वक्त तक के वो इमोशंस चले, और उसके बाद जो हैं वो चीज़ देखिए, पता है ये जो दिख रहा है आपको कार्ड, किसका कार्ड दिख रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं, 110% ईगो क्लैश वाली बात आई है। और जो उन्होंने सोचा था कि ये जो रिलेशनशिप जिस चीज़ में भी वो घुसे हैं उसमें वो उन्हें जैसे दुनिया की वो तमाम खुशियाँ मिल गई जिसकी एक इंसान, जो भी कोई हम जैसे लोग या हम सब जैसे लोग, जिसकी हाँ हम लोग क्या कहते हैं, तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, वो कंप्लीट होगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी तकदीर में शायद नहीं लिखी थी, क्योंकि ये कर्मा का भी कार्ड है। और ये जो है उनकी लाइफ में आपका दिल तोड़ के जब वो उधर गए थे तो कर्मा थोड़ी छोड़ेगा, राइट? तो ये सारे जो सपने थे उनके चकनाचूर हो गए हैं, इसी वजह से ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। अब आप कहेंगे कि मैडम जो हैं ये सारा किसी थर्ड पार्टी को लेके ही कह रही है, हम दोनों को लेके क्यों नहीं कह रही है, राइट? पूछोगे कि नहीं पूछे? जब आप लोगों का कनेक्शन ही नहीं है, अभी आप दोनों अभी इंटरेक्शन में ही नहीं है एक दूसरे से, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ कैसे हो सकती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें इनकी पिछली एनर्जीज हैं जो यहाँ आई हैं। तो ये जो बंदे हैं जो आपके पास आ रहे हैं वो इस इस अवतार में, फूल के अवतार में आ रहे हैं, और बहुत स्मार्टली ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया गलत सलत आपके साथ, वो चीज़ों को वो किसी भी तरीके से क्या क्या कहते हैं ना, ओवरलैप करना चाह रहे हैं अपने इस एटीट्यूड से। और वो सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें भूल के आपके पास ऐसे आ जाएंगे और ये कनेक्शन आप दोनों का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने ये कहा था, एग्रेशन दिखा रहे थे, ये एग्रेशन इनका जो रहेगा ये एक फेक टाइप का रहेगा, ये भी हो सकता। और दूसरा, ये अपनी गलतियों को ढकने के लिए एग्रेशन शो करेंगे आपके साथ, ताकि आप उनके ऊपर हावी हो जाए, इससे पहले वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब इनकी फीलिंग ऐसी तो हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन जब होता है ना, तो हम आप जैसे जो कॉमन लोग होते हैं उनकी किसी भी किस्म की चालाकी नहीं चलती, इसीलिए ये जो मैजिशियन का जो कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है। तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर प्योर लव की ज़रूरत है। यानी अगर आप आ रहे हैं तो इस एनर्जी में आइए, दोनों एनर्जीज़ के कॉम्बिनेशन में आइए। यानी यहाँ चालाकी नहीं चलेगी, यहाँ किसी किस्म का मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे किसी किस्म से भी किसी लव एक इनोसेंट सी चीज़ होती है, उसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो फिर से आपको फिर इस एनर्जी में ले आएगा। यानी आप फिर हार्ट ब्रोकन सा फील करोगे, क्योंकि बातें ही कुछ इस किस्म की होगी आप दोनों के बीच में जो हार्ट ब्रेक को लीड करेगी। देखिए ये दिस विल लीड टू हार्ट ब्रेक अगर वो होता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये यूनिवर्स का कार्ड है ना, राइट? तो यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप अपना लव, ठीक है, जो आप उनसे रिसीव करना चाहते हैं पहले दीजिए, उसके बाद रिसीव करने के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपके इंतज़ार में, या फिर उनसे ये सेल्फलेस लव का कार्ड है। तो इस रीडिंग में आई डोंट नो आप हैं ये या फिर आपके पार्टनर है, दोनों में से कोई तो एक है जिन्होंने सेल्फलेस लव किया है इस रिलेशनशिप में। सेल्फलेस लव, ऐसा लव जिसमें सिर्फ दिया ही दिया है, ऐसा लव जो बहुत ही इनोसेंट सा था, प्यार सा था, ऐसा लव जहाँ पर आप उनको ऐसे सिचुएशन में जहाँ वो टूटे हुए से, बिखरे हुए से थे, वहाँ से आप उन्हें एक कामर सिचुएशन में, एक सॉफ्टर सिचुएशन में और एक हीलिंग वाले सिचुएशन पे लेके चले गए थे, जहाँ आपने उनको उनकी इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से रिलीज़ किया था।
तो आपको यूनिवर्स यही याद दिलाना चाह रही है कि आप ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी से जितनी जल्दी हो जाए निकल जाइए, और एक इनोसेंट सा लव जो आपके अंदर है, जिसे आपने छुपा के रखा है अपने इस आपके हाइट, वेट और हर चीज़ से ऊपर रखा उसको, किसको? ईगो को, जिससे जिसकी वजह से ये ईगो इतना आपके आड़े आ रहा है, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो आपकी है ये हमेशा इसी स्टेज में दिख रही है, जो आपको शन करना है। और यू हैव टू अप्रोच योर पर्सन विद दैट प्योर हार्ट। ये देखिए, इनोसेंट सा लव जो है वैसा आपको अप्रोच करना है, तो आप लोगों का यूनियन शायद पॉसिबल हो सकता है। इस कार्ड से लग रहा है, क्यों पॉसिबल हो सकता है। और अगर यहाँ मैनिपुलेटिव एनर्जीज अगर यूज़ की तो मान के चलिए फिर से हार्ट ब्रेक होगा। तो यही एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आज। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल टाइप की रीडिंग थी आज की। तो यस, इसी किस्म का अगर फीलिंग्स आपके जो बंदे हैं वो सोच रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसी फीलिंग्स रखी तो आप दोनों जो हैं शायद यूनाइट हो सकते हैं। मैसेज भी आ सकता है उनकी तरफ से आपको। और अगर वो मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहे तो मान के चलिए आपके लिए इस सिचुएशन को छोड़ के कहीं और चले जाना ही बेहतर रहेगा। तो या क्योंकि हीलिंग की हम सबको ज़रूरत रहती है, और अगर हीलिंग नहीं है, जब तक हीलिंग होगी नहीं कम्प्लीटली, तब तक मैनिपुलेटिव एनर्जी में ही रहेंगे आपके पर्सन भी। तो उनका भी हीलिंग होना एक्सट्रीमली ज़रूरत है। ठीक है, उनकी हीलिंग हो जाएगी तो ये वेटिंग वाली एनर्जी है उसमें से भी आप निकल जाओगे। और उनको अपना सेल्फ वर्क करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ वर्क कर लेंगे, हीलिंग हो जाएगी, तो आप लोगों की यूनियन भी पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आज आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर इंटरवेंशन मुझे दिखा, किसका? यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है उन्हें शायद गाइड भी कर रही है। तो यही फीलिंग्स है आपकी पर्सन की आपके लिए, और वो आपके बारे में क्या सोचते, क्या ओपिनियन रखते हैं। तो ये सारी रीडिंग से इतना ही समझ में आ रहा है कि वो आपके बारे में यही ओपिनियन रखते हैं कि आप तो बिल्कुल, आपने फूल को देखा था, फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा था और क्वीन ऑफ कप्स भी आया था। तो उन्हें पता है कि आप लविंग, गिविंग, केयरिंग, इनोसेंट एंड बहुत ऑनेस्ट हैं। तो यही ओपिनियन वो आपके लिए रखते हैं, और ये एनर्जीज़ आपको अपने साथ ताउम्र रखनी है, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, तो यही एक आपकी स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके बंदे हैं आपके लिए 2 ऑफ कप्स फील करते हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो यही फीलिंग्स और यही ओपिनियन जो हैं आपकी कैंडिडेट बोल रही हो प्लेसमेंट का काम करती हूँ ना, तो कैंडिडेट याद आ रहा, रखते हैं आपके लिए। आप अगर हम यूनिवर्स से कोई गाइडेंस लेना चाहें तो ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें गाइडेंस मिल चुका है। ठीक है, और गाइडेंस क्या मिला, मैंने क्या कहा, आपका जो इनोसेंट सेल्फ है उसे कभी मत छोड़िएगा। आपके अंदर वो प्यारा सा जो बच्चा है उसे कभी मत छोड़िएगा। आपकी ऑनेस्टी कभी मत छोड़िएगा। आपका वो जो नेचुरल एक बेसिक ट्रेट है उसे कभी मत छोड़िएगा। यही है आप सबके लिए, हम सब के लिए यही यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी है। तो इसके साथ ही आज की ये खूबसूरत सी रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और अगली रीडिंग में हम फिर से आपसे मिलेंगे एक अच्छे से नए से टॉपिक को लेकर। तब तक आप अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा, और अपनी यूं ही लाइक्स मेरे वीडियोस पे करते जाइएगा, वीडियोस को शेयर भी करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, ऑल वाला जो बटन होता है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है, और मेरे सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से वेरी बिग थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।
सो यस, आई विश यू गुड लक और आई होप दुर्गा नवरात्रि आपकी बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।